फिर से कोई दूसरा साहबदीन पैदा न हो। हम इस मुकाम पर जब तक जिंदा रहेंगे अपराध के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। हमको भी झुकाने का, दहशत पैदा करने के लिए कलेक्टेरिएट में हमको मार करके मरा समझ करके चला गया है। जब होश आया तो मैंने संकल्प लिया कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक इस शहंशाही को समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। कोई कह देता था कि जेल पर बुलाए हैं साहब, तो उनका हवा डबा ऊपर जाता था, कँपकँपी हो जाती थी। डरे से हमें अपने इष्ट मित्रों को लेकर के जाते थे वहाँ। नीतीश कुमार हमको बुलाए थे और उन्होंने कहा कि आप मत लड़िए चुनाव, आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। तो तसुद्दीन और साहबदीन जिंदा थे। उस समय ने भी भाजपा का कमल खिला था और उनके बाहुबली को हम लोगों ने निर्दलीय यहाँ से हरा करके भेजने का काम किए थे। सीमान में इतनी पिटाई की जाती थी और कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल। लोग डर के मारे बोलने लगते थे। हमारे साथ 9 बजे सुबह कुछ गुंडे जाते हैं और कहते हैं कि झंडा उतार दीजिए, साहब का आदेश है। उन्होंने कहा कि झंडा तो नहीं उतारेंगे, तो मरना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मरना कबूल करेंगे लेकिन झंडा नहीं उतारेंगे। अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। सिवान के पूर्व सांसद और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश यादव जी मेरे साथ हैं और ओम प्रकाश यादव जी विगत 3-4 दिनों से पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में छाए हुए हैं। इनका कहना है कि अगर एनडीए के तरफ से यह सीट जो है जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जाता है सिवान का, तो एक बार मैं पुनः जो है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय सिवान का सीट जीत करके और नरेंद्र मोदी जी के झोली में ला के रख दूंगा। यह सीट जो है किसी भी स्थिति में हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। भाजपा को मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ओम प्रकाश यादव जी से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन परिस्थिति आन पड़ी कि निर्दलीय लड़ने का ऐलान इन्होंने कर दिया। और दूसरा, सिवान की आज़ादी की जो बात होती है, उस सिवान की आज़ादी को बड़ी करीब से देखें ओम प्रकाश यादव जी। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है भाई जी। आपके टीम के चैनल के सभी सदस्यों को मेरी शुभकामना है, आपके दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना है। और रही बात, आपने कहा कि निर्दलीय क्यों लड़ने की आपने घोषणा कर दिया जी। सिवान को निजात दिलाने के लिए अनेक मित्रों की शहादत देनी पड़ी। यह वही सिवान है जहां कोलगेट और साबुन खरीद लेते थे तो दुकान को बंद करा दिया जाता था जी। और आम लोग तो सुरक्षित थे ही नहीं जी। यहाँ के एसपी साहब भी सुरक्षित नहीं थे। AK सिंघल जी, उन पर भी गोलियां चली और बैग में ले जा करके दरौली थाना में उन्होंने एक FIR किया जी। और लालू और नीतीश कुमार की जब सरकार इसके पहले बनी थी जी। तो उसमें उन्होंने केस को वापस ले लिया। सोचिए कि एक एसपी को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया जी। और एसपी साहब ने उस केस को वापस ले लिया। सोचिए कि कितना भयावह माहौल था जी। यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था सिवान में जी। यहाँ तक कि हमारे मीडिया के भाई वीरेंद्र जी, रविंदर जी हम लोगों के गुरु हैं, उनके दाहिने हाथ में गोली मारी गई थी। यह कह कर के वो किस हाथ में लिखता है, ले जाकर गोली मार दो। तो संजोग था कि वो बच गए। और याद कीजिए उस दिन को कि जब यहाँ आए थे इखलाक अहमद, तो उनको ऑफिस खोलने के लिए अपना मकान दिए थे डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। उनके घर में पिटाई की गई, उनके पत्नी के साथ बेरहमी के साथ व्यवहार किया गया। तो यह लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम लोगों ने कफन लेकर निकले। हम तो कोट सिवान की जनता को हम धन्यवाद देंगे कि सिवान की जनता ने साहस दिखाया और वोट और नोट दोनों दे करके मुझे लोकसभा में भेजने का काम किए। 10 साल हम लोकसभा में रहे हैं। अब रहे न रहे, अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह अपराध और अपराधियों के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी था, आज भी है और जीवन भर रहेगा। किसी भी कीमत पर अपराधियों को पनपने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके संकल्प को पूरा करेंगे
और कमल खिलाएंगे। गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन तब तो नहीं हो पाएगा अगर आप जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के साथ बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ जाते हैं। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन हर जगह हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सीमांत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गठबंधन धर्म का पालन अगर हम किए होते तो सीमांत आज़ाद नहीं होता। कोलगेट नहीं मिलता। गठबंधन धर्म का पालन किए होते तो दरौंदा में भाजपा का कमल नहीं खिलता। इस बार खिला है ना। इसलिए गठबंधन धर्म का पालन करना न करना हमारे शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना है, लेकिन सीमांत के हित का निर्णय ले करके हमने अपनी बातें को रखी है कि अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो फिर इष्ट मित्रों से राय ले करके सोच समझ करके हम लोग निर्णय ले लेंगे क्या करना है। निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, निर्दलीय लड़ेंगे। लालू जी आज कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस नहीं हो पाएंगे, इस बार उनका जो है राजनीतिक पतन निश्चित है। लालू यादव जी भरम में जी रहे हैं जी। 24 में तो आइए रहे हैं नरेंद्र मोदी, 29 में भी उनका परचम लहराएगा जी। और जो भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मनाएगा, उस समय भारत विकसित भारत होगा, वैभवशाली भारत होगा, दुनिया में इसका डंका बजेगा और फिर से विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। आप जब राजनीति में आए उस समय सिवान की परिस्थिति बहुत कुछ अलग थी। सीमान जल रहा था, अपराध और अपराधियों के कुकीर्ति से सीमान कलंकित हो रहा था। सीमान में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। मीडिया पर भी हमला होता था, प्रशासन के लोगों के साथ विद्युत व्यवहार होते थे, आम लोगों की रोज हत्या होती थी, किसी पार्टी का झंडा नहीं लगता था, यह वही सीमान था। सिर्फ झंडा लगाने के लेकर के ओमकार मलसरैया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अटल जी को, आडवाणी जी को अपने साइकिल में बैठाकर आरएसएस का काम कराते थे, वहीं अपने घर पर एक झंडा लगाए थे भाजपा का। 9 बजे सुबह कुछ गुंडे जाते हैं और कहते हैं कि झंडा उतार दीजिए, साहब का आदेश है। उन्होंने कहा कि झंडा तो नहीं उतारेंगे, तो मरना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मरना कबूल करेंगे लेकिन झंडा नहीं उतारेंगे। सुबह 9 बजे उनकी हत्या उनके घर में कर दी जाती है, सीमान गुलाम हो जाता है। सीमान में इतनी पिटाई की जाती थी और कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल। लोग डर के मारे बोलने लगते थे। हमारे साथ भी यह घटना घटी। हमको भी झुकाने का, दहशत पैदा करने के लिए कलेक्टेरिएट में हमको मार करके, मरा समझ करके चला गया। जब होश आया तो मैंने संकल्प लिया कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक इस सहनशाही को समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हम तो धन्यवाद देंगे सीमान की महान जनता को कि इन लोगों ने अपने साहस का परिचय दिखाया, नोट और वोट दे करके मेरा संकल्प को पूरा किया। इसलिए सीमान की जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। साहबुद्दीन की अवैध दुर्ग में आप जो है प्रवेश कर गए और सिवान की जनता आपके साथ रही, आप सांसद बन गए। उस समय कुछ और था और यह समय जो है अब साहबुद्दीन साहब नहीं रहे। अब क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव का? देखिए, साहबुद्दीन साहब थे तो उस समय के जो लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि उनका नाम अगर कोई कह देता था कि जेल पर बुलाए हैं साहब, तो उनका हवा डबा ऊपर जाता था, कॉपी हो जाती थी। डरे से हमें अपने इष्ट मित्रों को लेकर के जाते थे वहाँ लोग। वो हालात न आए सीमान में, फिर से कोई दूसरा साहबुद्दीन पैदा न हो। हम इस मुकाम पर जब तक जिंदा रहेंगे, अपराध के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा के बहुत सारे वैसे नेता हैं, मंगल पांडे जी भी देख रहे हैं कि तैयारी में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी उस समय कहाँ थे, आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता को भी अगर पार्टी टिकट देती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जेडीयू को दिया गया तो निश्चित रूप से बगावत होगा। हम चुनाव लड़ेंगे और जीत करके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। उनका जो संकल्प है अब की बार 400 पार, तो हम लोग 400 में हम सीमान भी रखेंगे। कैसे 400 पार करेंगे आप लोग? लालू जी तो कल पटना में रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है 100 पार नहीं करने देंगे। बड़ी विशाल कल रैली है,
महागठबंधन के बहुत बड़े-बड़े नेता आ रहे हैं। आने दीजिए, उससे नरेंद्र मोदी और उनके लोग डरने वाले या सहमने वाले लोग नहीं हैं। लंबे जब समय के बाद जब बिहार में रैली हो जब रही है। जब जब उनके बाहुबली कहिए या चाहे जो कहिए, तसुद्दीन और शहाबुद्दीन जिंदा थे, उस समय ने भी भाजपा का कमल खिला था और उनके बाहुबली को हम लोगों ने निर्दलीय यहाँ से हरा करके भेजने का काम किए थे। तो निश्चित रूप से फिर से हम लोग यहाँ से जीत करके कमल को भारतीय जनता पार्टी के रैली को किस रूप में देख रहे हैं आप? राजनीति के बड़े रैली तो फ्लॉप करेगा। रैली को उनके सगा संबंधी लोग, चट्टा बट्टा लोग जाएंगे। जनता नहीं जाएगी। जनता, आम जनता नहीं जाएगी। आम जनता को उन्होंने अभी तक क्या किया है? अपने परिवार के लिए किया, अपने पुत्रों के लिए किए हैं, जी, लेकिन अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए क्या किया है? किया है, नौकरी भी दी है, तो उसके बदले में ज़मीन लिए हैं, जो जिसकी जांच चल रही है। जी। इसलिए आम जनता नहीं जाएगी। आम जनता को देख रहे हैं, उत्साह कहीं है कहीं। चलते-चलते एक और सवाल है कि पहली बार जब आप निर्दलीय चुनाव जीते थे, लड़ रहे थे, उस समय शहाबुद्दीन साहब थे और उनका एक अलग मुद्दा था आपके साथ। शहाबुद्दीन साहब के मुद्दे पर उस समय आप चुनाव लड़ गए। इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या लेकर के जाएँगे आप जनता के बीच? देखिए, उस समय तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं था। अपराध अपराधी के खिलाफ संघर्ष करना एक मुद्दा था। जी, इस बार हमने जो अपने 10 साल के शासनकाल में हमने जो किया है लोगों से, जी। उसका आकलन जनता कर लेगी। और 5 साल विगत कुछ दिनों में हम नहीं किए हैं, नहीं रहे हैं, वो देखिए। उसका देख लेगी। और सिवान की जनता से हम चाहेंगे कि नेता तो आप लोगों ने चुना, जी, आपने बेटा चुना, तो देखे आपका बेटा इलाज कराने के लिए कितनी व्यवस्था किया था। जी, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, ऐसे इलाज की व्यवस्था हमने दिल्ली में रखा था। और विकास के नाम पर भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे दरौली में पुल का निर्माण हो, चाहे एनएच हो, हाजीपुर से छपरा 4 लेन की स्वीकृति कराई, और छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज 1100 करोड़ रुपये की स्वीकृति कराई। ये सारी कामें, चाहे वो अम्बेडकर छात्रावास हो, चाहे अम्बेडकर पुस्तकालय हो, जी। इस सब का निर्माण कुछ कराए हैं। जनता तय करेगी कि हमारा रहनुमा कौन होगा, हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, कौन हमारे दुख सुख में शामिल होगा। आज भी हम एक भी न्योता नहीं छोड़ते हैं, लोगों के दुख सुख में भाग देते रहते हैं। फैसला तो जनता को करना है ना। सत्ता की चाबी तो मतदाता के पास होती है। बड़ी एक चर्चा है दबी जुबान से कि ओम प्रकाश यादव जी को इस बार कहीं के राज्यपाल बना करके भेज दिया जाएगा और टिकट जो है कोटे में जाएगा। देखिए, एनडीए। नीतीश कुमार हमको बुलाए थे और उन्होंने कहा कि आप मत लड़िए चुनाव, आपको हम राज्यसभा भेज देंगे। राज्यसभा में जाने की अगर इच्छा होती तो हम उनकी बात को मान लेते। जी, हम बिना इच्छा से जीने वाले लोग हैं। जी, हम किसी पद के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं हैं। जनता जो जिम्मेवारी देती है, उसका निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करते हैं। जी, हम राज्यपाल बनने के लिए नहीं, सीमार की सेवा करने के लिए हमको काम करना है। और जो कुछ किया है, उदारता के साथ किया है, छल प्रपंच नहीं किया है, किसी का शोषण और किसी को जी। दबाया और सताया नहीं है, किसी को आज तक रे भी नहीं कहे हैं, कोई मुकदमा हम पर नहीं है। और अपराधी चरित्र के उम्मीदवार को दिया गया टिकट और जनता दल यू का होगा तो निश्चित उसका हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को दिया जाए, हम कोई एतराज़ नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष को भी टिकट दिया जाएगा तो तन मन धन से लग करके उसको जिताने का काम हम करेंगे। जी, लेकिन अगर सहयोगी दल को दिया गया तो इसका कारण तो बताया है। अगले बार तो कहा गया कि आपको नहीं लड़ना है, सहयोगी दल को दिया गया। हमने सहयोगी दल का धर्म पालन करते हुए हमने चुप लगा, लेकिन सीमांत की जनता ठगी महसूस की। न इलाज की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। दिल्ली में जब हम रहते थे तो लोग दुबई से, विदेश से हमको फ़ोन करते थे कि हम आ रहा नहीं। प्लेन उतरने के पहले हम एयरपोर्ट पर खड़े रहते थे, अपने गाड़ी से उनको लाते थे और ट्रेन पकड़वाने का काम करते थे। यह काम किसी ने किया क्या? मरीज को लोग कहते थे कि हम आओ तनी दिल्ली, मरीज लेके हम ट्रेन पर खड़े रहते स्टेशन पर, उस मरीज को लेकर जाते थे, इलाज करवाते थे। ये काम तो होना चाहिए ना। जी। अभी तक तो हुआ नहीं, 5 साल तो हुआ नहीं।
लोग ठगा महसूस करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हर विवाद से दूर हो करके निर्भीकता का परिचय दे करके सीवान की सेवा करने का हमने जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा करेंगे। ओम प्रकाश यादव जी हैं, इनको आप देख रहे थे, इनके विचारों को सुन रहे थे। इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।